अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं, यहाँ तक कि मुझे भी, क्योंकि मैं भी महिला हूँ और मुझे बुलाया गया है यहाँ पर सम्मान करने के लिए, तो मैं आई हूँ। लेकिन यहाँ पर उपस्थित अगर सभी महिलाएं अपना सम्मान स्वयं करें और खुद का सम्मान करें और सामने जो खड़ी है उस महिला का सम्मान करें, वो महिला अपने बगल वाली महिला का सम्मान करे। इसी प्रकार अगर हर एक महिला का सम्मान करने लगेगी तो किसी भी पुरुष की इतनी वो हिम्मत नहीं होगी कि वो हम महिलाओं को कभी भी चोट पहुंचा सके। पर खुशी की बात ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं उसमें महिलाओं के सम्मान के लिए पुरुष ने भी बहुत कोशिश किया है। तो उन सभी पुरुषों को भी मैं हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ जिन्होंने हम महिलाओं को यहाँ पर एकत्रित किया है। बहुत से यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम हुए, बहुत सारे यहाँ पुरस्कार दिए गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वो हुई जो महिलाओं के सम्मान के लिए किए गए हैं और यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई। हमारा ये कहना है कि अगर एक महिला दूसरी महिला का सम्मान करती है तो सच मानिए कि इस पहले के समय में जो लोग कहते थे कि पुरुष प्रधान देश है, पर हम ये भी कहेंगे कि महिलाएं ही सबसे ज़्यादा महिलाओं की अपमान करती हैं। अगर महिलाएं ही सबसे ज़्यादा पैरों में बेड़ियां महिलाओं के ही डालती हैं। आप इतिहास उठा कर देखिए और अभी भी कोई भी न्यूज़ चैनल कहीं भी देखिए तो हर महिला एक दूसरी महिला का लगभग सम्मान नहीं करती है। चुगली करना, उनकी बातें उधर की उधर करना, यही सब कार्यक्रम होता रहता है, गपशप करना। उसी की जगह अगर महिला अपना सम्मान करने लगे और महिलाओं के सम्मान में हर महिला एक महिला का अपनी इज्जत करने लगे और महिला के लिए अपने दिल से चुगली ना करके उनके सम्मान में उनकी अच्छाइयों को, उनकी बातों को, उनके गुणों को अगर महिलाएं आगे करने लगे तो यकीनन ये देश, ये समाज, ये घर, ये परिवार तुरंत बदल जाएगा और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, क्योंकि महिला से ही एक समाज का निर्माण होता है। जिस प्रकार राजनीति से केवल देश नहीं चलता, उसके लिए अच्छे राजनेता का होना आवश्यक है और अच्छे राजनेता के साथ साथ स्वस्थ समाज का, स्वस्थ विचार का, स्वस्थ वाणी का, स्वस्थ निर्माण का, स्वस्थ प्रकृति का होना, स्वच्छ प्रकृति का होना आवश्यक है। उसी प्रकार एक स्त्री के लिए भी सबसे पहले सम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल, प्रेरणा, ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारा ये कहना है अगर एक महिला किसी महिला का मदद नहीं कर सकती है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी टांगें भी ना खींचे। अगर महिला एक महिला की टांगें नहीं खींचेगी, ज़रूरी नहीं है कि सभी महिलाएं IAS PCS अधिकारी हों, सभी महिलाएं पायलट हों, सभी महिलाएं रेल चलाती हों, सभी महिलाएं बड़ी बड़ी पोस्ट पे हों, सभी महिलाएं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हों, सभी महिलाएं यहाँ पे इज्जत और सभी महिलाएं बड़े बड़े घरों में रहती हों। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो झुग्गियों में भी रहती हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो छोटे मोटे काम करती हैं, बर्तन मांजती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बर्तन मांजने वाली महिला वो सम्मान के योग नहीं है, एक झाड़ू पोछा करने वाली महिला सम्मान के योग नहीं है। अगर हम स्वस्थ समाज चाहते हैं तो हमें अपनी बुद्धि को, अपनी भावनाओं को, अपनी बुद्धि की जो शक्ति है उसे हमें आगे बढ़ाना होगा। कहते हैं कि शक्ति ही प्रकृति है, प्रकृति ही शक्ति है, पर बहुत सारी चीज़ें एक जिस प्रकार एक स्त्री को एक शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते, उसी प्रकार स्त्री के एक रूप की हम व्याख्या या बखान नहीं कर सकते। स्त्री तो पृथ्वी है, स्त्री तो धरा है, स्त्री तो अंबर है, स्त्री तो आकाश है, स्त्री तो तालाब है, स्त्री तो नदी है, स्त्री तो सागर है, स्त्री तो पर्वत है, स्त्री तो नभ है, स्त्री तो निश्चल है। स्त्री से बढ़कर दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि
स्त्री ही प्रकृति को जन्म देती है। स्त्री ही एक स्वस्थ को समाज को चलाने के लिए एक अच्छे परिवेश करके एक पुरुष को तैयार करती है। नेता, राजनेता, जितने भी बड़े लोग अधिकारी हैं, चाहे किसी भी फील्ड में, उन सभी के लिए हमेशा पहली बात है कि महिलाएं ही सम्मान के काबिल उन्हें बनाती हैं, उन्हें पढ़ाती हैं। कहते हैं प्रथम पाठशाला महिलाएं ही होती हैं बच्चों के लिए, अब वही उनकी गुरु होती हैं, वही उन्हें पढ़ाती हैं। तो आप सभी महिलाएं स्वयं के लिए एक ताली बजाएं और स्वयं का सम्मान करें। कोई ताली ना बजाए तो कोई गम नहीं, कोई ताली ना बजाए तो कोई गम नहीं। हम खुद के लिए एक ताली बजाते हैं आज और अपना खुद सम्मान करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारे सम्मान में हमें बुलाए या हमारे लिए एक कार्यक्रम रखे। हम अपना सम्मान चाहते हैं तो खुद हमें अपना सम्मान करना होगा। हमें अपने सम्मान के लिए हमें अपने लिए आवाज़ उठानी होगी। अगर कोई हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाता है तो हमें खुद लड़ना होगा, हमें खुद अपने लिए आगे बढ़ना होगा, हमें पढ़ना होगा, हमें लिखना होगा। हमें बहुत सारी, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने लिखने से ही, हमें बहुत सारी ऐसी कलाएं होती हैं हमारे हाथों में जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने गुणों को निखार सकते हैं। तो आज चाहे जिस भी फील्ड में उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर महिलाएं ही होंगी। महिलाएं हर उस पोस्ट पर बैठी होती हैं जहाँ पर पहले पुरुष का ही वर्चस्व होता था, पुरुष ही बैठते थे। पर आज हर फील्ड में, हर जगह महिलाएं ही आगे रहती हैं और महिलाएं अपना सम्मान करती हैं तो उनका पुरुष सम्मान स्वयं करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना सम्मान स्वयं करिए, उसके बाद किसी से सम्मान की उम्मीद करिए। तो अपनी सम्मान के लिए हर स्त्री, हर महिला, हर लड़की, हर बेटी, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो चाहे वो बेटी है, उसे इतना सशक्त होना चाहिए, उसे इतना काबिल होना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं है कि हमारी हर पढ़ाई से ही, केवल हमारी कलम से ही हमारी ताकत बने। कभी कभी हमारे हाथों के हुनर से भी हम अपना इतिहास बदल सकते हैं और हम अपने इतिहास को बदलने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें हर वक्त जंग लड़ना पड़े। हमें अपने आप को बदलना ही हमारा इतिहास है। और इतिहास उठाकर देख लीजिए कि हर पुरुष के पीछे एक महिला होती है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पुरुष में काबिलियत नहीं होती है। पुरुष भी अपने दम पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन महिलाओं का